दोस्तों एक ही स्कूल, एक ही टीचर, एक ही क्लास और एक ही सिलेबस। फिर भी दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स जो हर साल टॉप करते हैं और कुछ हर साल एवरेज ही रह जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या टॉपर्स के पास कोई सीक्रेट होता है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12 ऐसे डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे जो टॉपर्स को टॉपर एंड एवरेज को एवरेज स्टूडेंट बनाती है। एंड आप ये भी जानेंगे कि क्यों एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट से अलग होता है। वो दूर दूर तक उसको बीट नहीं कर सकता। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों, वो है क्लियर गोल्स वर्सेस नो डायरेक्शन। दोस्तों आपको पता है टॉपर स्टूडेंट के पास ना एक क्लियर गोल होता है कि वाई दे आर स्टडी, वो क्यों पढ़ रहे हैं। हर टॉपर स्टूडेंट का अलग अलग गोल हो सकता है। जैसे कोई अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ता है, कोई स्कूल के लिए पढ़ता है, कोई खुद के लिए पढ़ता है, कोई अच्छे कॉलेज में जाने के लिए पढ़ता है, राइट। सो उन सभी का अलग अलग गोल्स होते हैं और वही गोल उन्हें डेली मोटिवेशन देते हैं कि आपको पढ़ना है, राइट। सो दोस्तों इसीलिए दोस्तों शायद वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, क्योंकि उनका गोल स्ट्रॉन्ग होता है और वही गोल उन्हें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों वहीं एवरेज स्टूडेंट के पास कोई गोल, कोई डायरेक्शन नहीं होता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों वो ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और ना ही वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके उनके पढ़ने का कोई मोटिवेशन ही नहीं होता। और जिसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता वो काम को क्यों करेगा? उनके पास कोई वाय ही नहीं है कुछ पढ़ने के लिए, राइट। सो दोस्तों अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप भी अपने लिए गोल सेट कीजिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा और तभी आप पढ़ाई को अच्छे से कर पाए। दूसरा डिफरेंस है दोस्तों, वो है स्मार्ट प्लानिंग वर्सेस रैंडम स्टडी करना, राइट। दोस्तों जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका सारी चीज़ें प्लान होती है, जैसे उन्हें कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। उन्हें पता होता है कि यार किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक ठाक हूँ, राइट। सो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, उससे उन्हें पता होता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और उसी टाइम टेबल के हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं एवरेज स्टूडेंट के पास कोई टाइम टेबल नहीं होता है और वो बस रैंडमली स्टडी करते हैं और वो किसी भी टॉपिक को सिर्फ एक बार ही पढ़ते हैं और एक बार पढ़ने के बाद उसको भूल जाते हैं। और वही चीज़ें होती हैं जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो चीज़ें उन्हें याद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बार पढ़ा होता है। तीसरा डिफरेंस है दोस्तों, वो है कंसिस्टेंट स्टडी वर्सेस लास्ट टू फ्यू डेज स्टडी। दोस्तों जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो डेली पढ़ाई करते हैं। वो डेली स्कूल आते हैं, डेली कॉलेज आते हैं, डेली अपना होमवर्क, असाइनमेंट, सारी चीज़ें डेली करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि एकेडमिकली सक्सेस होने के लिए आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो दोस्तों शायद डेली वो महीने में सिर्फ 1 या 2 दिन ही छुट्टी लेते हैं, बाकी वो डेली आते हैं, डेली स्कूल या कॉलेज आते हैं। इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्हें सफलता चाहिए होती है और सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, उन्हें पता होता है। वहीं एवरेज स्टूडेंट दोस्तों वो महीने में सिर्फ वही 10 से 12 दिन आते हैं, बाकी दिन छुट्टी, है ना। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स डेली नहीं आते हैं और ना ही वो अपना होमवर्क, ना ही नोट्स बनाते हैं। चौथा डिफरेंस है दोस्तों एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव रीडिंग। दोस्तों जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा एक्टिवली रीडिंग करते हैं। मतलब कैसे? मतलब कि दोस्तों वो किसी भी टॉपिक को जब पढ़ लेते हैं ना तो उसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें कितना याद है और वो दूसरों को समझाते भी हैं। और दोस्तों जब वो लोग ऐसे करते हैं ना तो वो टॉपिक, वो विषय, वो सब्जेक्ट उनके पूरे माइंड में मतलब कि अच्छे से स्टोर हो जाता है और उन्हें चीज़ें भूलती नहीं हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों एक्टिवली रीड करना। मतलब कि चीज़ों को बार बार किसी भी तरह से या किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करते रहना, इसी को कहते हैं एक्टिवली रीडिंग करना। वहीं दोस्तों जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक्टिवली रीडिंग कभी नहीं करते, वो बस पैसिवली पढ़ते रहते हैं और वो 1-2 बार भी पढ़ते हैं और उसके बाद वो तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं पास में, राइट। तो तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। पांचवा डिफरेंस है दोस्तों, वो है डाउट्स पूछना वर्सेस साइलेंट बैठे रहना। दोस्तों जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपने हर डाउट्स को क्लियर करते हैं। मतलब कि अपने टीचर से पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्हें ना ऐसा लगता है कि डाउट पूछने से हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सकती हैं और चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन दोस्तों वहीं एवरेज स्टूडेंट अपने डाउट्स नहीं पूछते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि यार वो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे या मुझे बेवकूफ़ समझेंगे या उन्हें लगेगा कि यार मुझे इतनी छोटी सी चीज़ नहीं आती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि डाउट्स पूछना ये नहीं दर्शाता कि आप कितने कमज़ोर हैं या चीज़ें आपको नहीं आती हैं।
डाउट पूछने का मतलब होता है दोस्तों कि आप इंटेलिजेंट हैं और आप सीखना चाहते हैं, राइट। आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउट, मतलब पूछने का ये मीनिंग होता है। छठा डिफरेंस है दोस्तों, वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस वर्सेस जस्ट रीडिंग। दोस्तों जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा हर हफ्ते के एक दिन में एक दिन ऐसा ज़रूर रखते हैं कि जिसमें वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करते हैं, पुरानी चीज़ें जितनी भी पढ़ी होती हैं ना, उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं कि यार हमने अभी तक कितना सीखा है। एंड उसके बाद वो अगर किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उसको ज़्यादा टाइम देते हैं और उसको अपने लेवल में ले आते हैं, राइट। सो दोस्तों इस तरह से हम मतलब टॉपर स्टूडेंट्स अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करते हैं, मतलब कि अपने आप को सेल्फ टेस्ट करते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें डेली, राइट। वहीं पर दोस्तों एवरेज स्टूडेंट्स कोई टेस्ट कोई रिवीजन नहीं करते हैं। वो रिवीजन करना तब स्टार्ट करते हैं जब उनके एग्ज़ाम्स पास में आ जाते हैं, राइट। तब वो रिवीजन करने स्टार्ट करते हैं, तब वो मतलब कि वो एक्चुअली दोस्तों वो सोचते हैं कि यार हमें पढ़ने से क्या मतलब है, हमें कोई अच्छे मार्क्स थोड़ी चाहिए होते हैं, उन्हें तो बस पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर नॉट रीडिंग कंटिन्यूसली या नॉट रिवीजन, नॉट मेकिंग नोट्स, है ना। वो नोट्स नहीं बनाते हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना। वो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना में उसका काम चल सकता है। दोस्तों ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में और हम 6 डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और दोस्तों फीडबैक देके हमें ये ज़रूर बताएं कि हम कैसे अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।